मात्रक एवं मापन। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञान के प्रश्नों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्राय क्वेश्चन आ रहे हैं, वह है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 2016, 2017, 2022 के कि जो प्रश्न पूछे गए थे उसको आधार बनाकर मैं आपको सारे डिटेल बता रहा हूं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन मात्रक से भी आते हैं, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी मात्रक के बारे में भी हो जाए। और जो भी मेरा ये हो रहा है टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मात्रक में क्या है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक बोलते हैं। ध्यान रखिए, तो ये है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक कहें तो या इसको बेसिक भी बोला जाता है या इसको फंडामेंटल भी कहा जाता है, सब इसी का नाम है। और आधारित मात्रक में कुल 7 मात्रक है, ध्यान रखिएगा। आधारित मात्रक में 7 क्या क्या है, एक तो है लेंथ है, मास है। आधारित मात्रक में लेंथ को क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, संकेत में एम बोला जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम बोलते हैं, केजी। टाइम को सेकेंड बोलते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स को केल्विन या के कहा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडला और पदार्थ के परिमाण को मोल कहा जाता है। तो क्या हुआ दोस्तों, 7 आधारित मात्रक है, 1 2 3 4 5 6 7। पदार्थ लेंथ मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, थर्मोडायनामिक्स को टेम्परेचर को केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडला और पदार्थ के परिमाण को मोल। अब 2 पूरक मात्रक है, समतल कोण को रेडियन में लिखा जाता है, ठोस कोण को स्टेरेडियन में लिखा जाता है। मैं समझता हूं कि याद हो गया होगा कि वह मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता उसको आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे 7 किलोमीटर, तो किलोमीटर ही रहेगा। 7 केजी, ग्राम रहेगा। तो इस पर किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, इसको हम इजी से लिख लेते हैं, तो इसको आधारी मात्रक कहते हैं या फंडामेंटल मात्रक कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या हो गया कि आधारित मात्रक से क्या समझते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन आता है अभिकथन एवं कारण, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी कि आधारी मात्रक जो होता है कि जो मात्रक किसी अन्य को निर्भर नहीं करते हैं, आधारी मात्रक है। दूसरा कथन देगा यह मात्रक दूसरे से स्वतंत्र है। तो दोनों में से कौन कथन सही है गलत है, इस पर आपको फैसला करना होगा। और आपको याद होगा कि 7 आधारी मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। संपूरक मात्रक क्या हो गया, समतल कोण और ठोस कोण को हम ठोस कोण को हम क्या कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, जब आप पिछले साल का पेपर को हल कीजिएगा। और मैं 1-2 दिन में अंदर आपको 2016, 2017 और 22 का पेपर भी अपलोड कर दूंगा जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसमें 10⁻⁻18 को एट्टो बोला जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 10⁻⁻15 को फेमोटो बोलते हैं और 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁹ को नैनो, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻2 को सेंटी, -1 डेसी, 10⁻2 हेक्टो, 3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा और 10⁻12 टेरा और 10⁻15 पेंटा। यही ऐसे जो परिणाम है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबका सिंबल भी याद कर लिए, एटो का ए है, फेमटो का एफ है। सिंबल से ज्यादा आपको उसका नाम याद करना है। अब मैं इसी से कलेक्शन दिया है जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन तो आपको आए हुए हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो है वह आपके लिए जो मात्रा के लिए भौतिक राशि या अन्य राशियों से समाज, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 आधारी मात्रक है, फंडामेंटल आर्टिकल है। अब जैसे आपको इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर क्षेत्रफल का निकालना होगा
तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको ध्यान है कि आधारी जो है जैसे क्या हो गया, लंबाई। अब जैसे क्षेत्रफल का निकालना है, एरिया का क्या होता है दोस्तों, एरिया का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रा क्या हो गया, मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर, कुछ में होगा, और इसका भी मीटर हो गया। तो देखिए आधारी तो लंबाई हुआ ना, या चौड़ाई मतलब दूरी हो गया, तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसीलिए यह उस पर निकला हुआ चीज है। एक और चीज आपको बता दूं कि वेग, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, और यह होता है विस्थापन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि इसको मीटर में लेते हो तो मीटर सेकेंड, और इसको लिख सकते हो मीटर सेकेंड माइनस वन। तो ये क्या हो गया कि आपको जो आधारी मार्केट है, मी टाइम का हो गया, दूरी का, समय का हो गया, इसी के आधार पर इसको निकाला गया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब फिर दूसरा जैसे आयतन देख लीजिए, आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ में कि जैसे डायमेंशन मतलब कि डायमेंशन के लिए तीन को, यही जो आधारी मार्केट है उसी को यूज करते हैं। जैसे डायमेंशन के लिए मैं आपको बता दूं कि लंबाई के लिए एल, लंबाई, मास के लिए एम, और समय के लिए टी लिखा जाता है। ठीक है, और जो आपका बेसिक है उसी को समझा रहा हूं कि इसी से निकालकर जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया, तो इसमें आपको दोनों चीज एक साथ सिखा रहा हूं। क्षेत्रफल के मतलब कि जब भी आधारी लिखा तो एम एल टी के आधार पर लिखते हैं कि उसका लेंथ का कितना होगा, मतलब एम का मतलब यहाँ किलोग्राम हो गया, मतलब वजन हो गया, लेंथ का मतलब लंबाई हो गया, टी का मतलब सेकेंड हो गया। अब अगर आपको जैसे एरिया का ही निकालना है, तो एरिया के लिए जो है कि एरिया जैसे बताया कि ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो मास कितना हो गया, मास जीरो होता है, तो इसको लिखा जाता है एम जीरो, और एल स्क्वायर और टी जीरो। इस ढंग से इसका डायमेंशन निकालते हैं। सिंपली सिंपली आजकल कहीं ना कहीं किसी किसी बुक में एल स्क्वायर भी डायरेक्ट लिखा जाए तो इसका डायमेंशन हो गया, और अगर मीटर में है तो इसका स्क्वायर यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। इसी रंग से आयतन का देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आप देखें कि लंबाई के लिए क्या हो गया, एल हो गया, चौड़ाई के लिए भी एल हो गया, और ऊंचाई के लिए भी एल हो गया। अब इसको गौर से देखिए, तो एम नॉट एल माइनस एल थ्री या टी नॉट हो गया, और इसका एसआई प्रतीक क्या हो, एम की हो गया। घनत्व को द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए देख लीजिए यहाँ, द्रव्यमान मतलब एम का क्या हो गया, मास हो जाएगा, तो इसका एम हो गया। और आयतन का लंबाई इंटू, अभी आपने देखा कि एल क्यू है, तो क्या हो गया, एम वन एल थ्री टी जीरो। और मास को केजी में लिखा जाता है, और लंबाई को इसमें मीटर क्यू में लिखा जाता है, इस ढंग से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि चाल के लिए देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड के लिए मीटर को लेंथ एल लिखेंगे और समय को टी लिखेंगे, तो एल टी माइनस वन, और स्वतंत्रता पूर्वक का एम नॉट एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। अब त्वरण के बारे में देख लीजिए, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं, दर लिखते तो समय आ जाएगा। अब देखिए कि वेग, वेग को अगर यहां से डिराइव कर सकते हैं कि वेग के लिए, जैसे मैं आपको त्वरण के करके बतलाता हूं। अब एक्सिलरेशन
v अपॉन टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। तो मीटर का क्या हो जाएगा आपको, एल टी माइनस वन और टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, और यहाँ एम नॉट लगा सकते हैं। तो देखें, देख लीजिए, ये है ना आपका एम एल वन टी माइनस टू। इसी तरह से संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। अब वेग को अगर आप याद कर ले तो वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन। अब यहाँ देख लीजिए कि मास ले लिया और एल टी माइनस वन हो गया, तो क्या हो गया एम वन एल टी माइनस वन, या के जी इंटू मीटर पर सेकेंड। इसी रंग से नेक्स्ट आप लेना चाहते हैं वे त्वरण। त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो। तो वेग में परिवर्तन की दर एवं समय। अभी आपने वेग के लिए क्या लिखा है, एल टी माइनस वन लिखा था वेग के लिए, एल टी माइनस वन, और टी फिर हो गया तो एल टी माइनस टू हो गया। रैखिक संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान को आप मास लेके कर लोगे। बल, बल का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान मतलब मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन का आपने देखा कि एल टी माइनस टू होता है, और मास के लिए क्या होता है एम होता है, तो एल टी माइनस टू। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि देखिए केजी, मास के लिए क्या लिखेंगे केजी। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह एक इसका यूनिट हो गया। अगर आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में कीजन केजी मीटर इंटू एस माइनस टू होगा, जिसको कि न्यूटन भी बोलते हैं। इसी रंग से आते हैं नेक्स्ट टॉप कंटेंट्स पर। आवेग, आवेग को हम सिंबल जे से लिखते हैं, वह बल इंटू समय होता है। बल का आपने देखा है, अब देखिए इसको निकालने का तरीका। बल का क्या होता है, एम, यही बता देता हूं आपको। बल को अगर लिखना होगा तो क्या, बल को यहां से ले लेंगे, देख लीजिए। और उसमें हम, तो बल का अगर आप यहां देखते हो तो एम वन एल वन टी माइनस टू, और उसके बाद विस्थापन, विस्थापन के क्या हो जाता है एल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा या एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, जब इसको जूम करके थोड़ा कर देता हूं आपको तो ठीक रहेगा। ए माइनस टू है। उसी ढंग से शक्ति, शक्ति वर्क जो होता है शक्ति, उसको कार्य अपन समय होता है, तो कार्य का जो यूनिट होता है वह होता है आपको वाट। और इसको अगर यूनिट यहाँ देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, तो वर्क अपॉन समय, तो वर्क का क्या यहाँ पे देखा है आपने, वर्क का और ऊर्जा का एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा एम एल टू और टी माइनस टू और टी माइनस वन और हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 13 आपको, उसको मैंने बराबर करा दिया हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आपको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता हूँ। ऐसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि जो आज मैंने आपको, जब शुरू से मैं आपको बतलाता हूँ कि एक मैंने आपको बतलाया, ये आज जो भी है आपको रटने वाली चीज है कि लंबाई लेंथ हो गया, देखिए दरम्यान को मास को एम, मास को एम बोलते हैं, क्या केजी में लिखते हैं। टाइम टी हो गया, विद्युत धारा उष्मागत के को पढ़ेंगे। सेकेंड में आपको पढ़ाया कि इसको याद करना, तो चूंकि आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट में मैं चाहूंगा कि जो टारगेट बेस्ड कंटेंट्स है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया टारगेट बेस्ड कंटेंट, तो इसको आप रटेंगे। और फिर आने वाले क्लास में मैं आपको आगे कुछ और रटने वाली चीज या जो कि समझने की चीज जो है उसके लेकर मैं आपको आगे कराऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अब छोटी छोटी बातें जिसे कि जरूर, इससे अगर मैं चाहूँ तो 50 क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन वो 50 क्वेश्चन बना के नहीं देने के कारण कि आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक ही दे दिया कि क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते हैं। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी और इसे आप फायदा उठाएंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि इसकी जो अपने बुक है 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बहुत ही संग्रह है, जिसको कि ब्रह्मास्त्र के नाम से दिया गया है, वो आप जरूर परचेज करेंगे।
चाहे ई बुक के रूप में हो या ऑफ बुक के रूप में, दोनों में उपलब्ध है और सब लाभान्वित होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।